Hello बच्चों, so the question is explain redox reactions on the basis of electron transfer and give the suitable examples. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो आइए पहले हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। तो अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शंस की तो बेसिकली बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शंस होती है। अब इनमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग से हमारा क्या मतलब है तो वो हमें जानना होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शंस, ठीक है, ये इससे क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग का मतलब हो गया कि जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारी कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, मतलब यहाँ से अब हमें पहले समझना पड़ेगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक्चुअली में है क्या। तो बच्चों जो रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होता है, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हमारा रिडक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। रिडक्शन में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, रिडक्शन वाली स्पीशी। तो इस तरीके से जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शंस। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आइए इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक प्लस कॉपर आयन, और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे जिंक आयन प्लस कॉपर में, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इस एग्जाम्पल में चेक करें तो यहाँ पे जिंक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0, कॉपर का है +2, जिंक का है +2 और कॉपर का है यहाँ पे 0। तो अगर हम जिंक का चेक करें तो जिंक हो रहा है हमारा 0 से +2, यानी कि इसने क्या करा, इसने लूज कर दिया कितने इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अब अगर मैं कॉपर का चेक करूं तो कॉपर ने क्या करा, कॉपर ने यहाँ पे कर लिया हमारे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैसे, जब जिंक ने बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसने गेन कर लिया होगा, कॉपर आयन ने। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैरी आउट हुई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि यहाँ पे रिडक्शन कैरी आउट हुआ। तो इसलिए बच्चों ये जो हमारा ऊपर का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का। समझ में आया। तो बच्चों जैसे यहाँ पे इन्होंने हमसे एग्जाम्पल्स पूछे तो आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी तरीके से। मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से एग्जाम्पल लेती हूँ। 2 सोडियम रिएक्टेड विद हाइड्रोजन और इसने फॉर्म किया सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहले इसका ऑक्सीडेशन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे सोडियम जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में तो इसका भी 0 होगा। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ सोडियम का, तो अगर यहाँ मैं चेक करती हूँ NaH में, ठीक है, सोडियम का चेक करूँ x प्लस यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x +1 आ गया, तो सोडियम हमारा यहाँ पे हो गया +1। और अगर अब मैं चेक करूँ हाइड्रोजन का तो ये मेरा हो गया +1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, तो x आ गया मेरा -1, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, -1। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में चेक करें, अगर अब हम, तो जो मेरा सोडियम है उसने क्या करा, 2 सोडियम चेंज हुआ हमारा 2 सोडियम आयन में, वो भी किस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इलेक्ट्रॉन लूज हो मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये चेंज हुआ 2 हाइड्राइड आयन में, और ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। तो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन किसने कर लिया, हाइड्रोजन ने, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये किस तरीके से काम करके, ये भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के तरीके से। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन होता है रिडक्शन का ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो रिड्यूस वाली स्पीशी उसे गेन कर लेगी, और इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन हमारी कैरी आउट होती है। आई होप बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।